विकृत अधिकारी ने हथगोले की पिन खींची और उसे सीधा भीड़ की ओर उछाल दिया। अगले ही पल अफरा तफ आगे बढ़ा। उसने बिना सोचे अपने शरीर से हथगोले को ढक लिया। मृत्यु सामने खड़ी थी, पर हथगोला फटा ही नहीं। यही वह क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। यह साहस न केवल कृष के लिए ऐना का दिल जीत गया, बल्कि उस अधिकारी का सम्मान भी, जो अब तक उसे कमजोर समझता आया था। इसके बाद दूसरी परीक्षा शुरू हुई। सेनापति ने आदेश दिया, दर्जनों किलोमीटर दौड़ चुके सैनिकों को ध्वज दंड की चोटी से झंडा उतारना होगा। जो सफल होगा वही ऐना के साथ लौटेगा। सैनिक टूट पड़े, पर जितनी ताकत लगाई उतनी ही नाकामी मिली, क्योंकि 17 वर्षों में कोई भी उस झंडे को नहीं उतार सका था। सबने हार मान ली। तभी कृष आगे आया। ना दौड़, ना छलांग। उसने बस ध्वज दंड के नीचे लगी लोहे की कील खींची। पूरा दंड एक ही झटके में गिर पड़ा। मैदान में सन्नाटा छा गया। ऐना समझ चुकी थी, असली शक्ति दिमाग में होती है, बाहों में नहीं। प्रयोग का दिन आया। मशीन चली, बिजली कड़कने लगी। कृष दर्द से कराह उठा। ऐना घबराकर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मशीन बंद करने को कहा। पर कृष ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मत रोको। और फिर प्रयोग सफल हुआ। अब कृष पहले से लंबा, तेज और शक्तिशाली था। इसी नई ताकत से उसने ऐन वक्त पर ऐना की जान बचाई। दोनों के बीच दबा हुआ प्रेम फिर से जाग उठा। कृष बोला, शायद जब यह सब खत्म होगा तो नाचने चलेंगे। ऐना मुस्कुराई। किसके साथ? सही साथी के साथ। अंतिम मिशन आया। कृष और ऐना ने एक दूसरे को चूमा, मानो यह आखिरी पल हो। थैनोस से भीषण युद्ध हुआ। उसने ब्रह्मांडीय घन की शक्ति ली, पर अगले ही क्षण उसका अंत हो गया। विमान नियंत्रण से बाहर था। वह शहर की ओर गिर रहा था। निर्दोषों को बचाने के लिए कृष ने उसे समुद्र की ओर मोड़ दिया। अंतिम बातचीत, अंतिम वादा, और फिर टक्कर। लंबे समय बाद कृष की आंख खुली। उसने दीवार तोड़ी और बाहर आया। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं। वह स्तब्ध था। तभी निदेशक राजू सामने आए। युद्ध खत्म हो चुका था। कृष 70 वर्षों से सो रहा था, पर उसे सबसे बड़ा अफसोस किसी युद्ध का नहीं था, बल्कि उस शनिवार की नृत्य संध्या का, जो वह कभी पूरी नहीं कर सका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपको अपने मम्मी पापा की कसम।